नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बीजेपी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि देश में चुनाव लड़ना तो बीजेपी ही जानती है। जिस तरह से देश में 5 राज्यों के चुनाव थे और उसके परिणाम आए हैं, उस परिणाम ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि बीजेपी जिस तरह से इस देश में चुनाव लड़ती है, कोई अन्य दल नहीं लड़ता। देखिए, जहां बीजेपी की सरकार थी असम में, वो लौट कर वापस आ गई। जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी, वो सरकार बदल गई। बंगाल में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। आसाम में वही हाल है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। केरल में सत्ता परिवर्तन हो गया और तमिलनाडु में भी सत्ता का परिवर्तन हो गया। अब देखिए, बीजेपी को इस चुनावी जो गणित है उसमें कैसे लाभ होने वाला है। जिस बीजेपी पर यह दबाव था कि यदि बंगाल का चुनाव हार जाएगी तो केंद्र की जो सत्ता है वो बीजेपी के हाथ से जा सकती है। विपक्ष इस बात का के लिए दावा कर रहा था कि बीजेपी बंगाल का चुनाव हारी और सत्ता केंद्र से खिसका। लेकिन देखिए, बीजेपी की मेहनत। जिस बंगाल में ममता बनर्जी कहती थी कि बीजेपी को घुसने नहीं देंगे, उसी बंगाल में आज बीजेपी जीत का परचम लहरा रही है। और जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों ने यह साफ किया है कि बंगाल में बीजेपी का लहर किस कदर चल रहा था। जो अब तक जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी 204 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जीतती नजर आ रही है। टीएमसी मात्र 83 सीटों पर उसे बढ़त या जीत है। कांग्रेस 2 सीटों पर, लेफ्ट फ्रंट जो है वो 2 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये है बंगाल, जिस बंगाल के बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी को घुसने नहीं देंगी ममता बनर्जी। उसी बंगाल में बीजेपी ने अपने मेहनत के बल पर यह कर दिखाया है। अब आरोप तो कई तरह के लग रहे हैं। आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तो सत्य यह है कि बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बंगाल में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा होगा। उसका जो असर है वो दिखाई भी दे रहा है। अब देखिए, बीजेपी की सरकार यदि बंगाल में बन रही है तो मैंने सुबह ही आपको बताया था, इसका सीधा असर, इसका सीधा लाभ मंगल पांडे को भी मिलने वाला है। बिहार से हैं, यहां के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, बंगाल के प्रभारी हैं और बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से वो बंगाल जीतने में अपनी ऊर्जा को लगाए थे। पूरी बीजेपी ने एकजुट होकर बंगाल जीत में अपनी भूमिका निभाई। अमित शाह लगातार बंगाल में बने हुए थे। भूपेंद्र यादव को लगाया हुआ गया था, धर्मेंद्र प्रधान को लगाया गया था। मोदी खुद बंगाल में रैली कर करके लोगों को एकजुट कर रहे थे। इस बंगाल जीत के पोस्टर बॉय यदि नरेंद्र मोदी हैं तो उस पोस्टर को चिपकाने वाले, उस पोस्टर को जन जन तक पहुंचाने वाले ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं, जो बैठकर रणनीति बनाए कहां कहां पोस्टर चिपकाया जाए, कहां कहां बातों को पहुंचाया जाए, कौन सी रणनीति लगाई जाए कि बंगाल को जीता जाए। देखिए, सपना बहुत पुराना है। बीजेपी के दिल में यह कसक थी कि जिस धरती के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उसी धरती पर बीजेपी का कोई खास प्रभाव नहीं था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बंगाल को टारगेट पर लिया। बिहार और बंगाल ये 2 स्टेट ऐसे थे जो बीजेपी से अछूते थे। उड़ीसा को भी ले लीजिए, नवीन पटनायक वहां के,
मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बीजेपी से अछूता ये पूरा इलाका था। और इस पूरे इलाके पर आज कब्जा किसका है? बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री, बंगाल में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री, और उड़ीसा में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री, आसाम में बीजेपी का मुख्यमंत्री। तब कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने एक इस तरह का अपना चुनावी रणनीति लगाई है, और जिस तरह से चुनाव में जनता ने उसका साथ दिया है, वो ये दर्शाता है कि लोगों का विश्वास अब बीजेपी के साथ अभी भी बना हुआ है।